student, my name is Sheikh Saddam and I welcome you all on my YouTube channel Golden Tutorial। और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 सर्कल का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। तो उसके पहले कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे। ओके, सो आपको ऑलरेडी पता होगा कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, क्वाड क्या होता है, राइट। बट आपको आर्क जो है शायद से नहीं पता होगी, तो वो मैं आपको बता दूं। ओके, आपने सीखा होगा बट शायद से बहुत टाइम हो गया होगा तो भूल गए होंगे, तो वो मैं बताता हूँ। तो ये जो है वो आर्क है, और एंगल किसको बोलते हैं? तो एंगल्स के टू आर्म्स होते हैं, राइट। ये ए बी सी, या तो एंगल बी भी बोल सकते हैं, या तो थ्री नेमिंग बोलोगे तो ए बी सी। सो यहाँ पे एंगल ओ कौन है? ए ओ सी, और ए ओ बी, और बी ओ सी। तो ये तीन एंगल है यहाँ पे। और आर्क कौन सी है? आर्क ए सी, आर्क ए बी, और आर्क बी सी बोलो या फिर सी बी बोलो। ओके, तो यहां तक क्या है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि आर्क किसको बोलते हैं। तो आर्क का मैं नाम लिख लेता हूं, आर्क ए सी, आर्क ए बी, और आर्क बी सी। और एंगल किसको बोलते हैं? तो एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी। तो यानी जिसके दो हाथ होते हैं, दो आर्म्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल। तो बी ओ सी, ए ओ सी, ए ओ बी। और ये जो है सर्कुलर जो है आधा, तो उसको हम लोग आर्क बोलेंगे। ओके, और इन लोग का मेजरमेंट अगर ये 70 दिया हुआ है सपोज, या तो फिर समझ लो 110 ऐसा भी कुछ दिया है आपको। ओके, तो ये मेजरमेंट ऑफ आर्क AC हो जाएगा। ओके, और अब हम लोग को देखना है कि सेंट्रल एंगल किसको बोलते हैं और इंस्क्राइब एंगल जो है हम लोग कैसे लेते हैं। तो सेंट्रल एंगल सेंटर से शुरू होता है, और इंस्क्राइब एंगल बॉर्डर यानी ये जो सरकमफ्रेंस है वहां से स्टार्ट होगा। ओके, तो बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सेंट्रल एंगल मतलब ये सेंटर से शुरू होने वाला। तो यहाँ पे एंगल कौन सा है पहले वो लिख लेते हैं, ए बी सी, सॉरी ए ओ बी, राइट। कितना है? 70 है। और बी ओ सी कितना है? वो 100, राइट। तो ए ओ बी जो है वो कितने को कवर कर रहा है? ए ओ बी, ए बी को, राइट। तो आर्क ए बी, राइट। समझ में आया ये? तो ए ओ बी जितना है 70, उसके सामने वाला सेंट्रल एंगल सेम होगा। ओके, आर्क ए बी जो है वो किसको इक्वल हो जाएगा? ए ओ बी को हो जाएगा, एंगल ए ओ बी को। तो आर्क ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा, क्योंकि ए ओ बी कितना है? 70 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? मेजरमेंट ऑफ अ सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ अ करस्पॉन्डिंग आर्क। तो ये आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, तो BOC का कैसा आएगा? BOC इज इक्वल टू आर्क BC। ओके, आर्क BC। और यहाँ पे कुछ नाम नहीं दिया, अदरवाइज ये भी हो जाता था। डायरेक्टली भी ले सकते हैं आर्क AC या फिर आर्क AMC, क्योंकि ये बहुत बड़ी आर्क है, इसके लिए यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेंगे हम लोग, जिसको हम लोग कॉनसाइक्लिक पॉइंट बोलते हैं। ओके, तो ये जो बॉर्डर पे पॉइंट है दैट इज कॉनसाइक्लिक। ओके, तो आपको यहाँ तक की समझ में आ गया होगा। और हम लोग इसका क्या लिखेंगे? मेजरमेंट ऑफ अ सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू, या तो लिखो इज मेजरमेंट ऑफ अ करस्पॉन्डिंग आर्क। करस्पॉन्डिंग आर्क। ओके, मैंने CRR लिखा है। CRR का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग आर्क। ओके, तो ये हो गया आपका सेंट्रल एंगल। ओके, और एक और चीज आती है इंस्क्राइब एंगल। तो इंस्क्राइब एंगल में क्या होता है कि ये जो है हाफ होता है इसका। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये 100 है, तो ये कितना होगा? उसका आधा। ओके, अब यहाँ पे जो है कंफ्यूजन आता है। तो ये 70 है, तो ये 70 ले लेते हैं हम लोग। बट ये बॉर्डर पे ऐसा क्यों लेते हैं? क्योंकि ये इंस्क्राइब एंगल है और ये सेंट्रल एंगल, ये सेंटर से शुरुआत हो रहा है, और ये जो है वो कहां से हो रहा है? बॉर्डर से। तो दिस इज द हाफ ऑफ
AMC। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल क्या है यहाँ पे ABC। ये एंगल है क्या AMC, नहीं वो आर्क है। तो आर्क जो होगी वो बड़ी होगी और एंगल जो होगा वो छोटा होगा। तो एंगल ABC इज हाफ ऑफ आर्क, मेजर आर्क AMC। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ ये कि AMC कितना है 80 है, तो ये कितना होगा उसका आधा, तो हाफ ऑफ 80। ओके तो कितना हो जाएगा हाफ ऑफ 80 40। यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। क्या लिखेंगे, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, जो कि आपको यहाँ पे भी यूज कर सकते हो एक्सरसाइज नंबर 3.3 में, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में। बट आपको ये नहीं यूज करते हुए मैंने इजी मेथड जो है उस तरीके से मैं आपको करवाऊंगा, और ये हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में 3.4 में। ओके क्योंकि 3.4 में ऐसे वाले बहुत भर भर के सम दिए हुए हैं, और ऐसा जो है वो 1 मार्क के लिए आप लोगों को आता ही आता है। ओके तो मैं बहुत छोटी छोटी जो चीजें वो कवर कर रहा हूँ, जिसकी वजह से वीडियो बड़ा बन रहा है। बट मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि बच्चों का जो दिमाग में जो वो सम्स क्लियर होना चाहिए। ओके सो इसके लिए भले ही वीडियो थोड़ी सी बड़ी बने, बट माइंड में जो है आपके सम जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कॉर्ड्स या फिर लेंथ या तो साइड्स ओके सर्कल के अंदर इक्वल होती है तो उसके आर्क भी सेम होंगे। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, यहाँ पे तो पूरा बोर्ड भर गया है। ओके मैं यहाँ पे देता हूँ। ओके फॉर एग्जांपल ये सर्कल है और यहाँ पे दो कॉर्ड दिए हुए हैं, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। अगर ये कॉर्ड AB जो है CD को इक्वल है, ओके तो वो उसकी आर्क जो होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। फॉर एग्जांपल अगर कॉर्ड इक्वल है तो उसकी जो आर्क होगी करस्पॉन्डिंग आर्क वो भी क्या होंगे, सेम। तो ये आर्क AB आर्क CD को इक्वल होगी क्योंकि कॉर्ड्स क्या है, इक्वल है। ये कॉर्ड्स ऐसे भी आ सकते हैं, या तो फिर आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल वैसे भी आ सकते हैं। ये साइड्स इक्वल हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। आई होप सो आपको प्रॉपर्टी जो है वो अच्छी तरीके से समझ गई होगी। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे क्या दिया हुआ है, पॉइंट GDEF आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट ऑफ अ सर्कल। ये जो बॉर्डर दिख रही है सर्कमफ्रेंस, तो DEFG वहां पे दिया हुआ है, दैट इज कॉन्साइक्लिक विद द सेंटर C। तो ये बीच में जो है वो सेंटर क्या है, C है। व्हाट वी नीड टू फाइंड, मेजर आर्क DE एंड मेजर आर्क DEF हमें फाइंड करना है। ओके तो आर्क का मतलब भी आपको मैंने समझा दिया है, ओके जब मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा था, और हम लोगों को एंगल का मतलब भी समझ गया। तो एंगल और आर्क के बीच में आपको थोड़ा सा भी जो है कंफ्यूज नहीं होना है। ओके तो हमें क्या दिया है, एंगल ECF 70 दिया है। तो ECF ये क्या है, एंगल है, और ये सेंटर पे टच है तो कौन सा एंगल है, सेंट्रल एंगल है। ओके तो मैंने आपको ऑलरेडी प्रॉपर्टी में बता दिया है, ये 70 है तो ये कितना होगा आपको अभी समझ में आ गया होगा। और मेजर आर्क DGF, तो DGF तो DGF ऐसा नहीं लिखना है आपको, आर्क बोला है, आर्क का मतलब ये सर्कमफ्रेंस का जो पार्ट है वो। तो DGF कितना है, 200 यहाँ से लेके यहाँ तक के। ओके व्हाट वी नीड टू फाइंड, आर्क DE कितना होगा, ओके यहाँ से लेके इतना कितना होगा, और आर्क DEF कितना होगा। ओके तो मेरे पास क्या है, ये 70 है तो ये भी कितना होगा, 70। ओके और ये पूरा कितना है, 200 है, और पूरा सर्कल कितना होता है, 360। मेजरमेंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल और क्वाड्रिलेटरल होते हैं 360। सो लेट्स फाइंड। ओके सो एंगल ECF जो दिया है उसी से शुरुआत करेंगे। एंगल ECF किसको इक्वल है, मेजर आर्क EF। क्यों इक्वल है, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ अ सर्कल सेंट्रल एंगल, मेजरमेंट ऑफ अ
central angle is equal to measurement of a corresponding arc. ओके, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी जो है प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो बता दिया है सर्कल के बारे में सारी चीज समझाने के टाइम पे। ओके, 3.3 में जो जो यूज होने वाला है, तीन ही समय बहुत इजी है और उसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है, तो आपको ये समझ गया होगा। तो एंगल ECF अगर 70 है, सिंस एंगल ECF 70 है, तो ECF किसको इक्वल है? आर्क EF को। तो मेजरमेंट ऑफ आर्क EF कितना होगा? वो भी 70 होगा, राइट? क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल है, बिकॉज मेजरमेंट ऑफ अ सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ अ करस्पॉन्डिंग आर्क। सेंट्रल एंगल की करस्पॉन्डिंग आमने सामने जो है वो आर्क क्या होगी? सेम होगी, ये प्रॉपर्टी है। ओके, अब मुझे ये भी मिल गया कि ये 70 है। ओके, बट मेक श्योर अगर ये यहाँ पे ज्वाइन होता तो वो इंस्क्राइब एंगल की प्रॉपर्टी लेते थे। ओके, जो भी आगे आपको यूज होगी। ओके, तो ये देखते हैं अभी हम लोग पहले। ये अगर 70 है, ये 200 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की कितना हो जाएगा? 270, और पूरा सर्कल होता है 360, तो 360 में से 270 निकाल देंगे तो ये बचा हुआ आर्क DE हमें मिल जाएगा। सो लेट्स फाइंड। तो पूरा मेजरमेंट ऑफ अ सर्कल लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ अ आर्क DGF, देखिए DGF प्लस मेजरमेंट ऑफ अ आर्क FE बोलो या फिर EF बोलो तो भी चलेगा, और मेजरमेंट ऑफ अ आर्क ED बोलो या तो DE बोलो, बात एक ही है। तो टोटल कितना होना चाहिए? 360, क्योंकि हम लोग ने पूरा सर्कल को प्लस किया है। DGF प्लस FE प्लस ED। ओके, तो ये पूरा सर्कल होता है 360। अभी मेजरमेंट ऑफ आर्क DGF कितना दिया हुआ है? 200 दिया है, राइट? आर्क FE कितना है? देखो उधर पर 70, ये हमें कहां से मिला? ऊपर से। और ये आर्क ED हमें नहीं पता। अब ये दोनों को प्लस कर दो, 200 प्लस 70 कितना हो गया? 270 प्लस आर्क ED हमें नहीं पता। तो ये मेजरमेंट ऑफ आर्क ED बोलो या तो फिर DE बोलो, बात एक ही। तो मैं DE लिखता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में ED नहीं लिखा हुआ है, DE लिखा हुआ है। तो आप ED लिखो या DE लिखो, आर्क तो वही है ना, या तो इसको ED बोलो या तो DE बोलो, आर्क तो यही है। तो आपको यहाँ पे ये भी चलेगा। तो प्लस 270 इक्वल के उस साइड जाके हो जाएगा माइनस 270। सो मेजरमेंट ऑफ अ आर्क DE कितना हो जाएगा? 360 में से 270 गया तो 0 माइनस 0 0, और 16 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा? 9, राइट? 16 में से 7 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 2 माइनस 2 0। सो ये कितना आ गया हमें? 90 आ गया। अब ये हमें 90 आ गया है, ये 70 और हमें DEF पूछा हुआ है, राइट? DE पूछा था, हमने फाइंड कर लिया। DEF पूछा है, तो हम लोग कैसा करेंगे? मेजरमेंट ऑफ आर्क DEF कैसे बन रहा है जरा बताओ? DEF कैसे बन रहा है? मेजरमेंट ऑफ आर्क, दोनों को प्लस कर देंगे सिर्फ आंसर आ जाएगा DE प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क EF। ओके, एडिशन प्रॉपर्टी सिर्फ ऐड कर रहे हैं, इसके लिए एडिशन प्रॉपर्टी। ओके, सो आर्क DE कितना है बच्चों? हमारे पास 90 है, और EF कितना है? हमारे पास 70 है। तो 9 प्लस 7 हाउ मच? 16। ओके, और 0 का तो 0 ही आएगा। तो दोनों ही आंसर हमारे पास आ चुके हैं। DE 90 है और DEF क्या है हमारे पास?
कितना है DEF 160. So this is the required answer for the given question. Okay, I hope so आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा. अब हम करते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन जो कि बहुत सिंपल है. ओके, इक्वल होंगे क्यों? क्योंकि अगर साइड्स इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क जो होंगे वो भी सेम होंगे. ओके, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, लेंथ ऑफ अ साइड्स आर इक्वल देन corresponding measure arc also congruent in same circle. ओके, तो यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा. और अगर हम लोग दूसरा करते तो हम लोग क्या लेते थे, एंगल Q, एंगल R, एंगल S इक्वल टू 60 लेते थे. तो R के ऑपोजिट में कौन आ रहा है, QS, तो वो कितना हो जाता था 120. S के ऑपोजिट में कौन आ रहा है, QR, तो वो भी कितना हो जाता था 120, डबल हो जाता था. इंस्टाइल एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल Q कितना है 60, तो उसके ऑपोजिट में कौन है RS, तो ये भी 120 हो जाता था. सब 120 हो जाते थे तो सब क्या हो जाते थे, सेम. बट हम लोगों को उतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है. हम लोग ने क्या ले लिया, क्योंकि साइड सारे इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या होंगे, सेम. तो हमारा ये प्रूफ हो गया है. अब हमें क्या चाहिए, मेजर आर्क QRS जो है 240 चाहिए. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एक आर्क जो है उसका मेजरमेंट हम लोग x ले लेते हैं. ओके, अगर ये सारे आर्क इक्वल है, राइट, हम लोग ने ये प्रूफ कर दिया. तो एक आर्क को अगर x ले लेंगे तो सारे आर्क क्या हो जाएंगे, x क्यों, क्योंकि वो सेम है. और हम लोगों को एक का वैल्यू भी नहीं पता है. अगर एक का वैल्यू पता होता तो वो सारे भी क्या हो जाते थे, उतने ही हो जाते थे. ओके, सो हम लोग क्या लेंगे, मेजर आर्क, लेट assume measure arc QR RS and measure arc QR RS और SQ बोलो या फिर QS बोलो. इक्वल टू x. अगर x ले लिया सबको तो फिर पूरा प्लस करके कितना होगा, पूरा प्लस करके 360 होता है. तो हम लोग क्या करेंगे, मेजर आर्क QR, मेजर आर्क RS और मेजर आर्क QS, ये तीनों को प्लस कर देंगे. तीनों को प्लस करके कितना होता है 360. क्यों 360 होता है, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ अ सर्कल, मेजरमेंट ऑफ सर्कल इज 360, इसलिए वो हम लोग ने 360 लिया. अभी तीनों के अंदर हम लोग क्या पुट अप करेंगे, x, क्योंकि हम लोग ने एक को x लिखा तो तीनों x हो गए क्योंकि तीनों सेम है. तो यहाँ पे एक x लिया तो x प्लस x प्लस x. ओके, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया और ये भी x हो गया. ओके, तो x प्लस x लिखा और इक्वल के आगे 360. थोड़ा सा मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हूँ बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ने लिख लिया है. x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू 360. ओके, तो कितना आया है, ये मैं यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ. 3x इक्वल टू 360 आया है, राइट. तो x ऐसे ही रहेगा और ये 360 ऐसे ही रहेगा. 3 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, 3 1 जा 3, 12 जा 36 और ये 0 का 0. तो x का वैल्यू कितना आ गया 120. x का वैल्यू अगर 120 इसका है तो ये सब भी कितना हो जाएगा 120, क्योंकि तीनों क्या है, सेम है, जो कि हम लोग ने यहाँ पे प्रूफ किया है. ओके, तो हम लोगों को क्या चाहिए, QRS जो है वो 240 चाहिए. तो मतलब QRS ये इतना जो है वो 240 चाहिए. तो मैं कैसे करूंगा, QR प्लस RS, तो QR का कितना है 120, RS का भी 120, दोनों को प्लस कर दो कितना हो जाएगा 240. सो लेट्स फाइंड मेजर आर्क QRS इक्वल टू मेजर आर्क
क्यू आर एस कैसे फॉर्म हो रहा है, क्यू आर प्लस आर एस, क्यू आर प्लस आर एस। क्यू आर कितना था, x था, उसका वैल्यू 120 आया, और आर एस भी जो है 120 आया, x था उसका वैल्यू, दोनों को प्लस करो कितना हो जाएगा, खत्म। ओके, सो बहुत सिंपल था सम। हमारे दोनों आंसर जो है वो आ गए, ठीक है। तो हैंस प्रूफ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ करने के लिए, तो हैंस प्रूफ हम लोग लिखेंगे। ओके, आई होप सो आपको ये दोनों जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज का लास्ट सम, और उसके बाद में एक्सरसाइज जो है वो पूरी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत इजी था, और उससे भी ज्यादा इजी है क्वेश्चन नंबर 3। मैंने डायग्राम बहुत ज्यादा बड़ा बनाया क्योंकि सम बहुत छोटा है और आपको दूर से जो है वो विजिबल होना चाहिए। ओके, प्रूव दैट इफ द कॉर्ड्स आर इक्वल, कॉर्ड AB किसको इक्वल दिया गया है, कॉर्ड CD को, यानी कॉर्ड अगर AB 10 है तो CD भी 10 होगा क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल दिया गया है। ओके, तो आर्क AC और आर्क BD जो है हमें इक्वल बतानी है। अगर ये कॉर्ड सेम है तो हमें AC और BD ये दोनों को इक्वल बताना है, इसको और इसको। बहुत सिंपल है, देखते हैं कि इसके अंदर कैसे सॉल्व करना है। तो कॉर्ड AB किसको इक्वल है, कॉर्ड CD को इक्वल है, सॉरी CD को इक्वल है यार, ये क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे गिवन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट, अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो कॉर्ड्स के हिसाब से जितना आर्क, जैसे AB ने कितने को कवर किया है, ACB को, और CD ने किसको कवर किया है, CBD को, राइट। सो हम लोग क्या लिखेंगे कि आर्क ACB भी किसको इक्वल होगी, ACB इक्वल होगी आर्क, मेजरमेंट ऑफ आर्क ACB is equal to measurement of a arc CBD। ये क्यों इक्वल होगी, क्योंकि लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स आर सिमिलर, देयरफॉर द करस्पॉन्डिंग आर्क इज आल्सो सिमिलर। ओके, जैसे हम लोग ने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया, इफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड equal then corresponding measure arc is also equal। also equal और congruent। ओके, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो ACB जो है CBD को इक्वल आ गया। अब मुझे ये बताओ ACB कैसे फॉर्म हो रहा है, AC प्लस CB। ओके, तो क्या लिखेंगे, मेजर आर्क AC प्लस मेजर आर्क CB, राइट। तो ठीक उसी तरह जो CBD है, CBD वो कैसे फॉर्म हो रहा है, CB प्लस BD। सो मेजर आर्क CB प्लस BD, राइट। अब आप क्या देख रहे हो, CB इस साइड भी है, CB उस साइड भी, तो यहाँ पे ये प्लस में उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो मैं इसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकता हूँ। अगर ये यहाँ पे माइनस में होता तो कैंसिल नहीं होता, बट यहाँ पे आजू बाजू दोनों में सेम होना चाहिए। ओके, अब ये माइनस में होता तो उस साइड जाके प्लस हो जाता तो डबल हो जाते थे, बट यहाँ पे दोनों प्लस प्लस में तो हम लोग कैंसिल कर सकते। तो मेजर आर्क AC जो है वो किसको इक्वल हो जाएगा, मेजर आर्क BD को। ओके, हैंस प्रूफ। ओके, आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। इसके अंदर अगर मेजर नहीं भी एम अगर आप लोग नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, और लिखोगे तो वो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर्स पर। ओके, व्हाट एवर द रिक्वायर्ड आंसर
AC and BD is already proved in the only 3 steps. Okay, तो इसका एक बड़ा मेथड भी है, बट मैंने आपको बहुत इजी मेथड सिखाया है. सो आई होप सो आपको जो है वीडियो पूरी तरीके से जो है पसंद आया होगा और सारे सम्स जो है आपको आ गए होंगे. अगर नहीं आया तो एक और बार आप लोग देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई डाउट्स होगी तो कमेंट सेक्शन में आप लोग डाउट्स को लिख सकते हो. ओके, तो इसी तरीके से हमारे चैनल को प्यार दीजिए, और हमारी जो लिंक है इस वीडियो की आप आपके फ्रेंड्स के साथ में और रिलेटिव्स के साथ में शेयर करें, और उनकी भी सिलेबस जो है पूरे कंप्लीट होने में मदद करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.